कोई 8 इंच। चौड़ाई हमने लेनी है 9 ले लें, 10 ले लें, कोई बात नहीं है। क्योंकि चूना डालने हैं, अगर ज़्यादा चूना डालना चाह रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है, खुला भी ले सकते हैं आप, 10 भी ले सकते हैं, 11 भी ले सकते हैं। ये हमारी शर्ट है, इसको हमने सबसे पहले इसका जो शोल्डर है वो हमने कट करने हैं। तकरीबन हमने 4 इंच इधर से, 4 इंच इधर से, इनको हमने तिरछा काटना है। ये मैंने निशान लगा लिया है। अब बाजू भी हमने कट करने हैं। अगर तो आपको पता चल रहा है ये चौड़ाई के रुख है, ये लंबाई है हमारे बाजुओं की, अगर तो आपको पता चला है तो बिल्कुल इनको इकट्ठा रख के भी आप काट सकते हैं। अगर नहीं पता चला तो मैं इसको अलग से काट देती हूँ। ये हमारे पास सामने वाली फ्रंट वाली साइड और बैक साइड है, दोनों साइड्स हमारे पास है। इसको हमने कट किया यहाँ तक, इसी को पकड़ के हमने, ये हमारे बाजू हैं, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, चौड़ाई के रुख ही हमने इनको कट करना है इस तरह। ये अब हमारे बाजुओं की जो लेंथ है वो है, इस तरह हमने आपस में इनको जॉइंट कर लेना है बाजुओं को। अब हमने इनको आपस में जॉइंट कर लेना है। अगर तो आपने बाजू लंबे रखने हैं तो इस रुख जितने मर्जी लंबे रख सकते हैं। ये गर्मियों का चूंकि फ्रॉक है तो फ्रिल की टाइप के रखेंगे यहाँ, क्योंकि चौनट पड़ने हैं। अब देखें ये हमारे पास कितना आ गया है कपड़ा, 13 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, ज़रब करना है। 13 को 4 से करें तो उतनी हमने फिर कपड़ा गले के नीचे लगाना है। इसको पहले जोड़ते हैं। सबसे पहले हमने इधर से सेंटर करके ज़िप लगा लेनी है। अगर तो आप ज़िप लगाना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ज़िप लगाना चाहते तो आप वैसे भी पट्टी लगा के बटन, टीच बटन भी और दूसरे बटन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़िप लगाऊंगी। ये हमने चेपी का टुकड़ा ले लिया है, इसको कपड़े पे लगाएंगे और इसको फिर ज़िप इसके साथ अटैच करेंगे। फ्रंट वाली साइड से हमने फ्रंट का थोड़ा सा दामन हमने सेंटर से तिरछा करना है, ऊंचा करना है ज़रा बैक साइड से। इसको हम 3 इंच लेते हैं, इसको हमने इस तरह काटते जाना है। ये फ्रंट साइड है हमारी। ये हमने चेपी के टुकड़े पे कपड़े पे लगा लिया चेपी को, और अब जिप लगाते हैं। जिप हमने, ये हमारी फ्रंट साइड है, इसको एक साइड पे रखते हैं और जिप जो है बैक साइड पे यहाँ पर लगाएंगे हम। यहाँ पर कुछ गले की कटिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना, बस आपने सीधा बिल्कुल रखना है। और ये हमारे बाजू की कटिंग है, ये हमने कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं करना। ये बैक साइड का सेंटर है, उस पर जिप लगाएंगे। अब बाजुओं को इसके साथ अटैच करते हैं। सेंटर में हम
कट लगाते हैं। ये फ्रंट वाली साइड है। ये बाजुओं का फ्रंट है। अब इस पे हम लेस लगाते हैं। हमने लेस यहाँ रखनी है और तकरीबन हमने आधा इंच छोड़ना है फोल्डिंग के लिए। नीचे वाली साइड पे हमने कपड़ा फोल्ड करना है। ये बहुत ही प्यारी हमारी फोल्डिंग हो चुकी है। अब दूसरी साइड पे इसी तरह हमने बाजू के आगे लेस लगानी है। ये हमारी फ्रॉक की ये शेप आ चुकी है। ये बैक साइड पे मैंने जिप लगाई है। ये मैंने उसके साथ शर्ट के साथ जो है फ्रॉक उसके साथ मैंने कंधे जो है अटैच कर लिए हैं। अब हमने नापना है ये वाला हिस्सा। ये तकरीबन 52 इंच बनता है। थोड़ा सा 27-28 बना है। ये तकरीबन कोई 55 इंच जो है कपड़ा हम लेते हैं। चौड़ाई हमने कितनी लेनी है फोल्डिंग के लिए? तकरीबन लेते हैं कोई 1.25 इंच। 1.25 इंच लेके ये हम कट करते हैं। इतना ही फिर काटते हैं हम। इसको जॉइंट्स लगाते हैं और इसको हमने यहां से स्टार्ट करना है लगाना इस तरह, और सारे गले के इर्द गिर्द हमने यहां तक लगाते हुए ये कपड़ा आ जाना है। फिर इसको हमने फोल्ड करना है इस तरह। ये शर्ट को हमने खोल लेना है और इधर जिप से हमने स्टार्ट लगाना करना है ये कपड़ा। अब इसको फोल्ड करके हमने सिलाई लगानी है। इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर हमने फोल्ड करके फिर सिलाई लगा लेनी है यहाँ। अगर इस कॉर्नर पर कोई चुन्नट वगैरह है तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने बाद में चुन्नट ही डालनी है। परेशानी होना कि ये चुन्नट आ गए, बाल आ गए, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास मोती है, थोड़ा बड़ा साइज़ है। अब इसको इधर वाली साइड से हमने स्टार्ट करना है लगाना। इधर से ऊपर वाली साइड से तकरीबन हमने आधा इंच छोड़ लेना है। धागा हमने
6 तारा लिया हुआ है, 6 तार का धागा लिया हुआ है, 3 दफ़ा डाला हुआ है इसको, ताकि हमारे मोती जो हैं वो उतरे ना। हमने 1 इंच के फासले से इसको हमने लगा के इस तरह खींचना है, आहिस्ता आहिस्ता। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा गला कितना बनेगा। यहाँ तक हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 मोती लगे हैं। अब आगे भी देख लें कि किस तरह आपने इसी रफ्तार से लगाते जाना है, जितना आपको गला दरकार होगा आपने उतना सेट कर लेना है अपना। बहुत ही प्यारा हमारा गला तैयार हो चुका है। बस एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो हमने धागा यूज़ करना है वो पक्का हो। अगर एक धागा टूट गया तो सारा गला जो है वो खुल जाएगा, इसलिए आपने उस धागे को अच्छी तरह पक्का करके मोती लगाने हैं। ये अब यहाँ से सिलाई लगाते हैं। आगे वाली साइड हमने थोड़ी सी पीछे टेल रखी हुई है, थोड़ा सा आगे वाला जो साइड है वो थोड़ा सा हमने ऊंचा रखा हुआ है। अब इसको लगाते हैं हम लेस। अब बाजू की सिलाई लगाते हैं। अब नीचे वाली साइड पे हम लेस लगाते हैं। शर्ट को सीधा कर लें, जिस तरह बाजुओं पे हमने लेस लगाई इसी तरह बिल्कुल दामन पे भी लेस लगानी है। हमारी फ़्रॉक तैयार हो गई। बहुत ही प्यारी फ़्रॉक हमारी तैयार हुई है। देखिए फ्रंट से भी और बैक से भी, और बहुत ही नीट लग रही है। और ये आप खुद भी घर में तैयार करें, बहुत इजी है। इसी तरह अगर आप चाहें तो अपने बाजुओं पे भी डिज़ाइन ये बना सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन अगर चुन्नट वाले बाजू रखने हैं तो यहाँ भी ये आप डिज़ाइन बना सकते हैं।
ये मैंने तो गर्मियों के नुक्ता नज़र से ये बाजू खुले रखे हैं। अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो यही वाला डिज़ाइन इधर भी बन सकता है। अगर आपको ये हमारी फ्रॉक का डिज़ाइन पसंद है तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।